पूरी की जाती है, बट कुछ उद्देश्यों के लिए। जैसे हम खाने की तलाश में पुराने टाइम में देखा होगा, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, पर टूरिज्म तब भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ जो गुरु थे, धर्म गुरु हुआ करते थे, धर्म का प्रचार करने के लिए एक देश से दूसरे देश तक चला जाया करते थे, और उनका मकसद एक धर्म का प्रचार करने के ऊपर था। फिर आपने देखा कुछ राजा महाराजा थे जिन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ानी थी, तो लड़ने के लिए वो निकले। आज देखो जो लोग हैं एजुकेशन को पूरा करने के लिए फॉरेन कंट्रीज तक जा रहे हैं, है कि नहीं? आप भी अपने घरों से रोज निकल रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हमें जो है जाना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका उपचार हमारे एरिया में नहीं होता, तो कहीं और हमें जाना पड़ता है। तो बहुत से मकसद हैं जिसकी वजह से हम एक स्थान को छोड़ते हुए दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं, तो उसको टूरिज्म कहा गया है, ठीक है। तो मतलब टूरिज्म क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। तब आपकी इस जिज्ञासा का आंसर जब उसके बारे में सर्च करते हो तो मिलता है, राइट, ठीक है। तो अब देखो ये टूरिज्म जो है इसका पुराना इसकी यही चीज है कि लोग जो है कुछ मकसदों के लिए निकले हैं। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा जो एक टॉपिक है उसके अंडर निकलता है ये हॉस्पिटैलिटी का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि भाई क्या हॉस्पिटैलिटी से निकला टूरिज्म या टूरिज्म से निकल रहा है हॉस्पिटैलिटी? टूरिज्म से निकला है, क्योंकि जब हम निकले तो हमें पता है कि हमें कहीं रहना पड़ेगा, कहीं हमें खाना पड़ेगा, ठीक है, और कहीं हमारे को इस तरह की सुविधाएं चाहिए, जैसे कि आज फोन करना है, ठीक है, या मेरे को कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो वो इसके अंदर आती है। तो हॉस्पिटैलिटी से ही जो चीज निकली है उसको बोलते हैं होटल। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आदर सत्कार, यानी सेवा भाव, राइट, है कि नहीं? तो कई बार देखा आपने, आपके घर में गेस्ट आता, हम जैसे आज आपने उनको पानी पिलाया है, ठीक है, जो एक हमारे मन में होता है कि हमारे घर में कोई आता है तो हमें उसका वेलकम किस वे से करना है, तो वो पहला है। सपोज करो कि गांव में पहले के टाइम में पीपल के पेड़ के नीचे घड़े भर भर के रखा होता था। क्यों रखा होता था? कि कोई मुसाफिर यहाँ से जाएगा। आज भी कई जगह आप देखना डाक बंगलो जो होते हैं वो इसीलिए होता है कि मुसाफिर खाना, कि कोई आ रहा हो तो उसके रहने के लिए यहाँ पर जगह। फर्क इतना है कि आज के टाइम में उसको पैसे से तोड़ दिया गया है, पैसे से तोड़ दिया गया तो होटल निकला है, समझ में आया? तो ये होटल निकला है, वो आदर सत्कार अब पैसे के साथ डील कर रहा है। होटल की डेफिनेशन क्या होती है? तो बोलते हैं होटल क्या है, जैसे मैंने बोला कि आपके मन में होना चाहिए कि क्या है, क्यों है, किस लिए। तो होटल क्या है? एक प्लेस है जहां कौन जाता है? टूरिस्ट जाता है। तो कौन सा? बोनाफाइड पर्सन, बोनाफाइड पर्सन बोला जाता है, ये बोनाफाइड कस्टमर बोल सकते हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वहां जाके सबसे पहले अपना आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है, हमारी आइडेंटिटी देकर ही वो लोग हमें रूम देते हैं। ऐसे कोई टेररिस्ट होगा उसको देंगे? क्योंकि वो उसके लिए नहीं खतरनाक है, ठीक है। तो यहाँ पर बोनाफाइड पर्सन जाता है, वहां जाकर क्या करता है? हाँ, hotel is a place where bona fide customer can get food, shelter यानी छत, and other services को लेता है किसके द्वारा? in exchange of money के द्वारा उसको ग्रहण करता है। यानी कि आपके मन में क्वेश्चन, जैसे मान लो कि होटल क्या है? एक जगह है जहाँ कौन जाता है? बोनाफाइड पर्सन, है ना। तो वहाँ जाकर क्या करता है? फूड शेल्टर और सर्विसेज को ग्रहण करता है किसके द्वारा? एक्सचेंज के द्वारा। समझ में आया? यस सर। देखो बच्चा, एक फर्क है कि अगर आप रट्टा मारोगे वो कहीं ना कहीं भूल जाओगे, समझदारी से करोगे आप कभी नहीं भूलोगे, ये फर्क है। तो इसलिए इस तरह से हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है होटल। होटल के जो 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें पहला फ्रंट ऑफिस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ,
हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग जी, किचन डिपार्टमेंट, हाँ जी, किचन यानी कि F&B प्रोडक्शन, F से यानी कि फूड प्रोडक्शन, और B से यानी बेवरेजेस, चाहे वो अल्कोहलिक हो सकते हैं नॉन अल्कोहलिक हो सकते हैं। F&B सर्विस, सर्विस, ये आपका टॉपिक है मेन, तो मैं इस पे फोकस करूंगा। मैं इतना बताता हूँ कि ये लोग आपस में इनका इंटरेक्शन होता है, क्यों होता है? ये फ्रंट फेस ऑफ द होटल कहा जाता है, जहाँ पर लोग अपनी क्वेरीज जनरेट करते हैं, है ना, कुछ पूछताछ है वो करते हैं, ताकि अपने जो मतलब बोलते हैं कि अपनी रूम की बुकिंग्स करें, है ना, तो वो है। पर रूम्स की बुकिंग्स के बारे में हाउसकीपिंग उसको अपडेट करेगा, तभी ये आगे उसको सेल करेगा, उसकी रख रखाव, उसकी सफाई का काम यही करेगा। तो इन दोनों का आपस का इंटरेक्शन होता है। वैसे ही इन दोनों का आपस का इंटरेक्शन वाइस वर्सा ही होता है। सर्विस वाला जब तक कस्टमर तक नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या बनाना है और क्या बनाकर उसको वापस देना है। जब ऑर्डर आएगा तभी होता है ना, तो ये दोनों एक साथ होते हैं। अब F&B सर्विसेज की जो बात करते हैं कि ये ज्यादातर ट्रांसपोर्टर का काम करता है, खाना खिलाने का काम जो है वो करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो इसके सेक्शंस क्या क्या होते हैं ये आप लिख सकते हो। सेक्शंस, इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा कॉफी शॉप जो कि 24 आवर्स की सर्विसेज देता है और ये लाइट मील के साथ होता है। अच्छा, एक आता है बैंक्वेट जहाँ पे पार्टीज वगैरह जो है वहाँ पर की जाती है। अच्छा, बार जहाँ पर आपको पता है अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन रूम डाइनिंग जो बोला जाता है जहाँ पर आप लोग जो है रूम्स के अंदर उनकी फूड की डिलीवरी देते हैं ना, जैसे आपने देखो पिज्जा भी खाना हो तो वो आपको घर तक लाकर दे रहा है, वैसे ही इन रूम डाइनिंग होता है। इसके अलावा भी होता है कुछ एम्प्लॉइज के लिए कैफेटेरिया होता है ना, ये कैफेटेरिया एम्प्लॉइज के लिए खाना होता है ना। और अगर आप देखोगे, हाँ जी, मिल्क बार हो गया, बेकरी, चलो बेकरी वाला वो किचन में आता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कैफेटेरिया यानी कि एम्प्लॉइज के लिए जहाँ पे खाना मिलता है, और हर एक बड़े होटल में फ्लोर पेंट्रीज भी रहती है जहाँ पर आपको फूड जो है बनाकर सर्व किया जाता है। हर एक फ्लोर पे किचन होती है जिसको हम फ्लोर पेंट्रीज का नाम दिया जाता है। तो देखो ये बच्चों, ये आप नाम लिख सकते हो, ये वो जगह है जहाँ पर मैक्सिमम फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी कैसे होता है, ठीक है, तो इस चीज के लिए एम्प्लॉयज यहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो सबसे पहले हमें मील की टाइमिंग्स का पता हो तो हमें इजीली पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या क्या चीज मिल सकती है। जैसे आपको पता है कि हमारी दिनचर्या, जैसे मील टाइमिंग्स में हम देखते हैं हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है। घरों में देखा होगा अर्ली मॉर्निंग टी होता है जो कि 7 बजे के आसपास जो है हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद आता है ब्रेकफास्ट, हाँ ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट, है ना, इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है कई जगह। तो 9 से या 8 से 10 बजे तक का जो टाइम है, आप 9 बजे लिख सकते हो, 10 बजे तक, ये कहलाता है ब्रेकफास्ट। इसके बाद क्या लंच होता है? होता है लंच? Yes, sir. नहीं होता, ब्रंच होता है। अब ये बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। ब्रंच वो व्यक्ति करते हैं जो कि सवेरे ब्रेकफास्ट नहीं करते, वो ब्रेकफास्ट समेट कर लंच कर लेते हैं। समझ में आ? कुछ ऐसे लोग होंगे जो मतलब अर्ली मॉर्निंग उनको खाना पसंद नहीं है, बट वो लंच में मतलब लंच से थोड़ा टाइम पहले वो इस तरह से खाना खाएंगे कि वो दोनों टाइम का मील, आप देखना कई बार हम बोलते हैं ना पहाड़ी में कि बेड टाइम का खाना खाया तो अब कहाँ भूख लगेगी, क्योंकि वो हमने
अलग से उस टाइम में खा ले। जैसे जो खाना हमारा 9 से 10 बजे के बीच में होना चाहिए था, अगर हम उसको 12 बजे खाएंगे तो हमें क्या लंच खाने की जरूरत है फिर? नमस्ते सर। तो मतलब तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद सोचो, फिर वो जुट है तो इसको ब्रंच बोला गया है। और ये आपके 12 बजे के आसपास, या इसकी टाइमिंग जो है वो आप 11 बजे से 12 बजे के आसपास लिख सकते हैं। लंच की टाइमिंग आप सभी को है कि नहीं? और इसके बाद लंच के बाद जैसे हम लोग शाम को पेरेंट्स के साथ बैठ के चाय वगैरह पीते हैं, इसको बोला जाता है 4 बजे से लेके। हॉस्पिटलिटी इसी का पार्ट है। देन होटल आता है, जो हमने जब इसको पैसे से तोड़ दिया कि जब हम फ्री सर्विस दिया करते थे, तो जब ये बन के आया तो इसके इतने डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट कैसे चलता है, इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन के बाद ये टाइमिंग के अकॉर्डिंगली इसको डिनोट करता है कैसे होता है। तो हाई टी टाइम देखो, आप शाम को जब अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं तो आप चाय और लाइट जो है स्नैक्स खाते हैं। आप कभी भी आप अपने फैमिलीज में ये बोल सकते हो दिस इज अ हाई टी टाइम। ठीक है, एक वर्ड है, इसको हाई टी टाइम बोला जाता है।